ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 129वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र अति शाक्वरी नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टार्थ हैं परुक्षेप, दैवोदासी और देवता हैं इंद्र। इस मंत्र का शीर्षक है दुष्टों की सेना परस्पर लड़कर मर जाए। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम पप्रा वो अस्मे स्वयशोभिरूति परिवर्ग इंद्रो दुर्मतीनां दरीमन् दुर्मतीनां स्वयं सारिषयध्यै या न उपेशेयत्रैः हतेमसन्न वक्षति क्षिप्ता जूर्णिर्न वक्षति। शब्दार्थ भावार्थ आदि से परिचय प्राप्त करें। यज्ञ हो रहा है और यज्ञ के समापन काल में जो ऋत्विज है, यज्ञ क्रिया संपादन कराने वाला पुरोहित है, वह यजमान उपासकों से उपदेश रूप में कुछ कहता है और इंद्र से प्रार्थना करता है कि हमारे यजमान और हम सुरक्षित रहें ताकि शुभ कर्म यज्ञ को करते रहें, उसका क्रम चलता रहे। तो जो ऋत्विज है वह उपासक यजमान से कहता है कि इंद्र हो, वह सर्वेश्वर स्वामी इंद्र, वह माने तुम सब उपासकों का और असमय माने हम ऋतुओं का कल्याण करे और स्व यशो भी ऊति भी वह अपने यशस्वी रक्षण के साधनों द्वारा, यानी वज्रादि जो उसके सुप्रसिद्ध रक्षण के साधन हैं, जिनका कि प्रहार अचूक है और उसके लिए वह प्रसिद्ध है, ऐसे साधनों द्वारा दुर्मति नाम यानी दुर्बुद्धि धारण करने वाले दुष्टों के परिवर्गे चारों ओर से उनको दूर भगाता रहे और दुर्मति नाम जो दुर्बुद्धि से युक्त दुष्ट हैं, दरीमन उनको विदीर्ण करता रहे, चीरता फाड़ता संहार करता रहे उनका। और इस प्रकार से वह तुम सब उपासक यजमानों का और हम ऋतुजों का वह पप्र विशेष रूप से ऊति रक्षक बना रहे। और उस इंद्र से हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि जो राक्षसी प्रकृति के असुर हैं या व्यक्ति हैं, हमारे विरोधी हैं, यज्ञ के विरोधी हैं, शुभ कर्म के विरोधी हैं, वे संसार में दुष्कर्म और दुर्भावना ही फैलाना चाहते हैं और हमें अपना प्रतिद्वंदी हमें अपना शत्रु समझ करके हमारे विरुद्ध सेना भेजते रहते हैं।
नह, और तो हमको वो पीड़ित करते रहते हैं, तो उनके प्रति इंद्र यह करे कि जुर्णी, जो उन दुष्टों ने, जुर्णी माने बहुत वेगशाली गति से आक्रमण करने वाली वेगवती सेना को भेजा है, वह सेना जो हमें नष्ट करने के लिए आ रही है, वो हमारे समीप न पहुंचने पाए। अत्रैः माने उन नरभक्षकों असुरों द्वारा वो क्षिप्ता माने भेजी गई सेना स्वयं अपने आप ही हताईम, लड़कर वहीं रास्ते में ही मर जाए, आपस में ही वो जूझ मरे, उनमें फूट फैल जाए, उनमें दुर्बुद्धि फैल जाए, और वह इस प्रकार से न वक्षति, हम तक न पहुंच पाए, मध्य में उसका विनाश हो जाए। तो ऋत्विज कहता है, हे उपासको, इंद्रदेव अपने संरक्षण समर्थ साधनों के हेतु प्रसिद्ध हैं। वे दुर्बुद्धिपूर्ण दुष्टों को हमसे दूर ही रखें, दुष्टों के विनाश द्वारा हमें विशिष्ट संरक्षण दें। हम सबके, तुम सबके विनाश हेतु जो नरभक्षी असुर हैं, उनके द्वारा जो वेगवती सेना हमारे विनाश के लिए भेजी गई है, वह हम तक न पहुंच पावे, स्वयं ही मध्य का रास्ते में बीच में ही पारस्परिक कलह की शिकार बन जाए और लड़कर मर जाए, आपस में ही वह विनष्ट हो जाए, हमारे समीप तक उसकी पहुंच ही न हो सके। तो अब पद रूपांतरण को, इस भाव को इस प्रकार से व्यक्त किया गया है, इंद्र तेरी प्रथित सुरक्षा शक्ति है प्रसिद्ध, इंद्र तेरी प्रथित सुरक्षा शक्ति है प्रसिद्ध, दुष्ट पामरों को मार दूर कर दीजिए, दुष्ट पामरों को मार दूर कर दीजिए, दुष्ट और दुर्बुद्धिपूर्ण जनों को भी नष्ट कर रक्षण विशिष्ट देके कष्ट हर लीजिए। नरभक्षी राक्षसों के द्वारा भेजी गई सेना नष्ट हो स्वतः, ऐसी बुद्धि भर दीजिए। पहुँच न हम तक सके लड़ मरे स्वयं, पहुँच न हम तक सके लड़ मरे स्वयं, ऐसा कुछ उपाय हे इंद्रदेव कीजिए, ऐसा कुछ उपाय है इंद्रदेव कीजिए। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पहले मंडल के 129वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र अति शाक्वरी नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा हैं परुक्षेप दैवोदासी और देवता हैं इंद्र। विषय है इस मंत्र का, इंद्र भगवान हमारे निष्पाप हृदय में आएं और पवित्र धन प्राप्त कराएं। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम त्वं न इंद्र राया परिणसा याहि पथा अनेहसा पुरो याह्य रक्षसा सचस्व नः पराकया सचस्वास्तमीकया पाहिनो दूरादारादभीष्टिभिः सदा पाह्या भीष्टिभिः। शब्दार्थ
भावार्थात से परिचय प्राप्त करें। इंद्र है सर्व सृष्टि के शासक, सर्वस्वामीन देवता। इंद्र तुम माने तुम, परिगणसा कहते हैं सभी ओर से, यानी जहाँ भी हो सके कोई भी ऐसी दिशा न हो जहाँ से हमें राया माने धन ना प्राप्त हो। रय कहते हैं धन को, राया माने धन बहुवचन। तो हमें सभी ओर से धन प्राप्त हो। धन के विषय में जब प्रसंग आता है तो कहा जाता है कि धन से मतलब केवल सिक्का ही नहीं, भौतिक द्रव्य ही नहीं, वरन धन के अनेक रूप हैं। चरित्र भी धन है, स्वास्थ्य भी धन है, विद्या भी धन है, सद्बुद्धि भी धन है, सदाचार भी धन है। तो ये सब धन की कोटि में आते हैं। जो धन्य कर दे व्यक्ति को और व्यक्तित्व को, वही धन है। तो वह धन सीमित और संकुचित ही होकर न रहे कि किसी एक साधन से, किसी व्यापार से, एक जगह से हमको धन मिले लेकिन और दूसरी जगह से हम धन न पावें, यानी भौतिक पक्ष से पावें, आध्यात्मिक पक्ष से धन से शून्य रहे, ऐसा न हो। भगवान हमें धन तो सब प्रकार का धन दो, स्वास्थ्य का धन दो, चरित्र का धन दो, सद्बुद्धि का धन दो, सद्विचार का धन दो, सदाचरण का धन दो। तो इस प्रकार से धन की व्यापक व्याख्या आवश्यक है। तो हे देव, तुम हमें सभी दिशाओं से, सभी ओर से राया धन को प्रदान करो। और वह कैसे प्रदान करो? अनेहसा पथा। अनेहसा माने पाप रहित, पथा माने मार्ग द्वारा। यह भी रहे कि धन जो मिले हमें पाप कर्म से न मिले, हमें अनेहसा माने पाप रहित रूप में, पाप रहित साधनों से प्राप्त हो। हम जिसको हराम कहा जाता है सीधे सीधे, उस हराम वाले धन के भोगी न बने। ये कितनी ऊंची भावना है। अगर यही विचारधारा सब में आ जाए तो जो भ्रष्टाचार है, जो लूटपाट है, जो घूसखोरी है, जो जमाखोरी है, तरह तरह के कारण जिससे अनर्थ पैदा होते हैं, वो सब समाप्त हो जाए। तो ऋषि संदेश दे रहा है कि आप हम सबको धन दो, पर्याप्त धन दो और सभी दिशाओं से धन से परिपूरित करो। किंतु वह धन जो है वो पाप मार्ग से न प्राप्त हो, ये भी ध्यान रहे। तो अरक्षसा पुरः, हमारा हृदय अब तुम्हारी कृपा से अरक्षसा माने राक्षसों से विहीन हो गया है, मतलब राक्षसी प्रवृत्तियों से शून्य हो गया है। कौन? क्या? हमारा पुरः माने उरपुर। अब आपकी कृपा से हमारा हृदय रूपी पुर राक्षसी प्रवृत्तियों से शून्य हो गया है। तो हमारे इस हृदय में आया माने विधिवत आओ। पराके, पराके कहते हैं दूर स्थान से, दूरवर्ती स्थान से। असचस्व, अगर तुम कहीं किसी दूर स्थान पर हो, क्योंकि तुम तो पूरे ब्रह्मांड के रक्षक हो, कई प्रकाश वर्ष दूर के ग्रहों उपग्रहों में तुम विचरण कर रहे होगे, तो वो चाहे दूर स्थान हो, वहां से भी तुम सचस्व हमें आकर मिलो। अस्तम इके, भले तुम कहीं हमारे समीपवर्ती स्थान पर हो, वहां से भी तुम असचस्व हमसे आकर मिलो, हमें प्राप्त हो, हमें सुलभ हो जाओ।
और हे देव दूरात, दूरात माने दूर से, आरात माने निकट से, अभीष्ट भी, हमारी अभीष्ट, हमारे मन चाही वस्तुओं को, अभिलाषाओं को पूर्ण करो। नह माने हम सब को, पाहि माने बचाओ, नह पाहि हम सबका संरक्षण करो। अभीष्ट भी, अभीष्ट भी माने हमारे अभीष्ट को, हमारे मनोवांछित को प्रदान करो। और सदा पाहि, सदा हमें संरक्षण देते रहो। पाहि रक्षण करना, सदैव हमारा संरक्षण करते रहो। तो हे इंद्रदेव, सभी प्रकार के धनों को हमें पाप रहित मार्ग से प्राप्त कराओ। हमारे पास, हमारे निष्पाप हृदय में आओ। हमारा हृदय राक्षसी प्रवृत्तियों से शून्य हो गया है। तुम दूरस्थ और निकटस्थ दोनों स्थानों में जहाँ कहीं भी हो, हमारे समीप आओ, हमें दर्शन दो। तुम दूर या निकट जहाँ भी हो, वहीं से हमारी रक्षा करो। हम सुरक्षित रहें, अरक्षित न होने पावें। हमारे पास हे देव प्रवर आओ, हमें अभीष्ट प्रदान करो, हमें संरक्षण प्रदान करो। अब इसका पद्य रूपांतरण देख लें। इंद्र हमको दिलाओ धन सभी कोटियों के, इंद्र हमको दिलाओ धन सभी कोटियों के, किंतु पाप मुक्त नित्य अर्जन हमारा हो। इंद्र हमको दिलाओ धन सभी कोटियों के, किंतु पाप मुक्त नित्य अर्जन हमारा हो। पापहीन जीवन के निकट हमारे आओ, इच्छित समस्त वस्तु प्राप्त तेरे द्वारा हो। और दूर या निकट जहाँ कहीं भी बसे हो देव, दूर या निकट जहाँ कहीं भी बसे हो देव, तेरी भुज बल्लियों का मुझको सहारा हो, तेरी भुज बल्लियों का मुझको सहारा हो। और मेरे शुद्ध और प्रबुद्ध उर में निवास करो, मेरे शुद्ध और प्रबुद्ध उर में निवास करो। भगवान प्राप्त नित्य रक्षण तुम्हारा हो, भगवान प्राप्त नित्य रक्षण तुम्हारा हो। ओम। वेद प्रेमियों, सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 129वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र अत्यष्ट नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा से परिक्षेप दैवोदासी और देवता हैं इंद्र, तथा इस मंत्र का शीर्षक है सुरक्षा हेतु समर्थ इंद्र का आश्रय आवश्यक है। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम त्वं न इंद्र राया तरुष सोग्रम चित त्वा महिमा सक्षदवसे महे मित्रं नावसे। ओजिष्ठ त्रातरविता रथं कं चिदमर्त्य अन्नमस्मद्रीरिषे कं चिदद्रिवो रिक्षन्तं चिदद्रिवः। शब्दार्थ आज से परिचय प्राप्त करें। इंद्र, हे सर्वस्वामिन परमात्मन इंद्र, तुम तरुषसा, तरुषसा माने पार उतारने वाले हो, तारनहार हो। दुखों से, दारिद्र्यों से, रोगों से, शोकों से तुम तरुषसा माने पार उतार देने वाले हो, यानी उनसे दूर कर देने वाले हो, संकटों से को मिटा देने वाले हो। राया, तुम हमें राया कहते हैं धन को, तो धनों से परिपूर्ण करो। और जैसे धन हम कहते आ रहे हैं कि धन का अर्थ हुआ कि अनेक प्रकार के धन जो मनुष्य को धन्य बनाते हैं, वो केवल द्रव्य ही नहीं है, वरन
जो मनुष्य को धन्य बनाने वाले वस्तु हैं वो सब धन ही हैं। कोई भिखारी रह करके भी सम्राट रह सकता है। जैसे जाको कछु न चाहिए सो साहन को साह, चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सो साहन को साह। शाहनशाह तो वही है जिसको कुछ नहीं चाहिए, जो तृप्त है, आत्म तृप्त है। और जिसको और चाहिए वो तो दरिद्र है, उसका तो पेट भरा ही नहीं, उसको तो हमेशा भूख का रोग है। एक होती है, एक रोग भी होता है जिसको भस्मक रोग कहते हैं। उसमें तो व्यक्ति जितना भी खाता जाए उतना ही वो भूखा रहता है, कितना खाए फिर भी उसका पेट नहीं भरता है, तो भस्मक रोग है। तो जिसको और चाहिए, जिसका तृष्णापूर्ण अंतःकरण है और जिसका पेट भरता ही नहीं, वो तो दरिद्र है। तो शाहनशाह कौन है? जिसको जाको कछु न चाहिए सो शाहन को शाह, चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सो शाहन को शाह। तो वही चीज है, धन केवल द्रव्य तक ही नहीं सीमित है, और जहाँ कहीं धन शब्द आवे वहाँ हमें उसके विस्तार में जाना चाहिए। हम केवल एकांगी अर्थ लेते हैं तभी अनर्थ होता है, और हम उस अर्थ के पीछे न जाने कितने अनर्थ करते रहते हैं और दरिद्र होते जाते हैं, दुखी होते जाते हैं, असंतुष्ट होते जाते हैं। तो इसीलिए प्रत्येक शब्द के गांभीर्य को समझना चाहिए। तो हे इंद्र त्वम तरुशशा, तुम तो तारनहार हो, राया धन से हमें परिपूरित करो, और धन जन जो हमको महिमा प्राप्त हुई है उस महिमा के, उस महत्ता के अवश्य माने रक्षणार्थ त्वा तुझ महान संरक्षक इंद्र के शरण में हम रहें, और तुम उग्रचित हो, माने उग्र हो। उग्र का मतलब हुआ कि किसी दुष्ट को दंडित करने में तुम दया नहीं दिखाते हो, शीघ्र उसको दंडित करते हो। इसलिए उग्र, इंद्र का विशेषण उग्र दिया गया है। उग्रता भी आवश्यक है, क्योंकि जो व्यक्ति इधर भी रहे उधर भी रहे, साफ बात कह न पावे और कुछ भी होता रहे मौन बैठना रहे कि भाई तो दुनिया है, सब काम चलते रहता है, ऐसे क्या करोगे, तो ये दृष्टिकोण जो है वो अधूरा एकांगी दृष्टिकोण है। इसलिए व्यक्ति में शांति के साथ साथ रोष भी होना चाहिए, उग्र भी उसे होना चाहिए। इसीलिए वाल्मीकि रामायण में राम को कहा गया है कि कालाग्नि सरसह क्रोधे, राम क्रोध में कालाग्नि की तरह है। जैसे कालाग्नि लगती है तो फिर वो भस्म करके ही, जैसे 2 साल से अमेरिका में आग लगी हुई है कैलिफोर्निया के जंगलों में, बुझी नहीं रही है। तो कालाग्नि सरसह क्रोधे, राम जो है जब क्रोध करते हैं तो कालाग्नि बन जाते हैं, सब कुछ भस्म कर जाते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं, वे क्रोध में रहते हैं। क्षमया पृथ्वी समा, क्षमाशील पृथ्वी की तरह है। जैसे पृथ्वी पर खोदा जाता है, काटा पीटा जाता है, उसको पवित्र किया जाता है, लेकिन धरती कभी असंतोष नहीं व्यक्त करती है। तो तात्पर्य है यह है कि हे इंद्र तुम उग्र हो और हम तुझ उग्र की शरण में रहें, अपने महत्व, अपनी महत्ता, अपनी महिमा की रक्षा के लिए। और तुम मित्रम ना, मित्र की तरह, न जो है संज्ञा के बाद में है ना, मित्र के बाद में है। तो यह निवेदन किया जाता रहा है कि जब संज्ञा के बाद न आता है तो वेद में वो समान का अर्थ देता है। पहले आता है तो नकारात्मक अर्थ प्रकट करता है। तो मित्रम ना माने मित्र के समान। तो मित्र, जैसे मित्र मित्र की सहायता करता है निसंकोच भाव से, तो उस तरह से, अथवा मित्र सूर्य को भी कहते हैं। सूर्य का जो कल्याणकारी रूप है वह मित्र है, वही धरती को पोषण देता है, प्रकाश देता है। तो उस मित्र की तरह, मित्र देवता की तरह, अथवा एक
अत्यंत उच्च कोटि के मैत्रित्व युक्त नर की भांति हे इंद्र देवता, तुम महे अवसे अपने प्रबल सुरक्षा के साधनों के द्वारा, और हम तुम्हें महे अवसे माने तुम्हारी ओर से तुम्हारे प्रबल सुरक्षार्थ हम प्रार्थित हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं। तुम प्रार्थित हो प्रबल सुरक्षार्थ हमारे द्वारा। ओजिष्ठ, हे इंद्र, तुम ओज से परिपूर्ण हो। त्रातः माने हमारे संरक्षक हो, त्राणकर्ता हो। अवितः, तुम हम सबके रक्षक हो। अमर्त्य, हे अमर देव इंद्र, जो कभी मरे नहीं, जिसकी सत्ता न समाप्त हो, वह कौन है? अमर है। तो इंद्र तो परम शक्ति है, उसकी सत्ता कभी समाप्त नहीं होती, वो सदैव बना रहता है। प्रलय के बाद भी उसके अस्तित्व में अंतर नहीं रहेगा, वो बना ही रहेगा। तो हे अमर देव, कंचित रथम माने ऐसे रथ के द्वारा हमारे पास आओ जो विशिष्ट हो और जिसके आने में कहीं कोई बाधा न हो, विलंब न हो। अद्रव, हे वज्रधर इंद्र, असमत हमसे अन्य माने जो भिन्न दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको तुम ऋषि माने अपने क्रोध द्वारा नष्ट कर दो। जो हमारे विरोधी हैं, दुष्ट हैं, उनको तुम अपने वज्र के द्वारा, अपने क्रोध के द्वारा विनष्ट कर दो। अद्रिवः, हे वज्रधर इंद्र, रक्षन्तम चित्त, तुम हिंसकों की रक्षा मत करो, उनको विनष्ट करो, उन पर क्रोध करो। तो हे तारनहार, हे संकटों से पार करने वाले, उबारने वाले इंद्र, तुम सुख स्वरूप धन द्वारा हमें दुख से मुक्त करो, दारिद्र्य से मुक्त करो। जीवन की महत्ता जो हमने प्राप्त की है सत्कर्मों द्वारा, तुम्हारी कृपा द्वारा, उसकी सुरक्षा तुम्हारे द्वारा होती रहे, और तदर्थ हम तुझ उग्र पराक्रमी इंद्र के, परमात्मा के समीप में सदैव बने रहें, तुमसे दूर न हो। तुम सूर्य के समान अथवा एक सन्मित्र के समान प्रबल सुरक्षा प्रदान करते रहते हो। तुम ओजपूर्ण पालन करता हो, संरक्षक हो, समर्थ हो। हे अमर देव, हे वज्रधर इंद्र, तुम अमर हो। अपने विशिष्ट रथ से यहाँ हमारे पास पधारो। तुम हम भक्त जनों पर रुष्ट न हो, रुष्ट उन पर हो जो हिंसक हैं, जो दैत्य हैं, जो मानवता के विद्रोही हैं, विरोधी हैं, उन पर रुष्ट हो। हम तो मानवता की दुहाई देते रहते हैं, उसके संरक्षण के लिए समर्पित रहते हैं। इसलिए हमारा संरक्षण हो। जो मानवता के द्रोही हैं, जो सृष्टि में संतुलन, सृष्टि के संतुलन को बिगाड़ते हैं, उन पर क्रोध करो, उनको विनष्ट करो। पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें। हे तारनहार इंद्र, दुख मुक्त करो हमें। हे तारनहार इंद्र, दुख मुक्त करो हमें। हे तारनहार इंद्र, दुख मुक्त करो हमें। सुख प्रद धन देके हमको बढ़ाइए। यश की सुरक्षा पाएं, जीवन बिताएं पास। ओज पूर्ण इंद्र, हमें शत्रु से बचाइए। सूर्य के समान कर रक्षण प्रदान हमें। रक्षक हमारे वज्रधर बन जाइए। वाव रथ से विशिष्ट भक्तों पर हो दयालु। दुष्ट दैत्यों पर क्रोध अग्नि बरसाइए।
दुष्ट दैत्यों पर क्रोध अग्नि बरसाइए। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 129वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र अष्टि नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं परिक्षेप दैवोदास और देवता हैं इंद्र। इस मंत्र का शीर्षक है इंद्र का प्राकट्य। दुष्टों के बधार्थ होता ही रहता है। अब हम संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ कर लें। ओम पाहि न इंद्र सुष्टुत सिद्धो वयाता सद्मिद दुर्मतीनां देवः संदुर्मतीनां हंता पापस्य रक्षसस्त्राता विप्रस्य मावतः अधाहित्वा जनिता जीजनद्वसो रक्षोहणं त्वा जीजनद्वसो। शब्दार्थ आज से परिचय प्राप्त करें। सस्तुत, हे विधिवत अस्तुत्य इंद्र, तुम अपने गुणों के कारण, महत्ता के कारण विधिवत अस्तुति के योग्य हो। सिद्ध माने पाप से, तुम हम सबको पाप से बचाओ। पाहि माने संरक्षित करो। दुर्मति नाम, लेकिन जो दुष्ट हैं उनको सदम इत माने सदा ही, अवयाता नीचे गिरा दो, पतित बना दो, उनको दयनीय बना दो। और देवः, हे देव प्रवरेंद्र, तुम दुर्मति नाम दुष्टों को, पापस्य पापियों को, राक्षसों को, उनके हंता, हनन करने वाले, विनष्ट करने वाले, संहार करने वाले बन जाओ। मावतः माने मुझ जैसे सत्कर्म के इच्छुक तुम्हारे जो आराधक हैं उनको, और विप्रस्य माने जो ज्ञानी हैं उनके त्राता रक्षक बने रहो। तो मावतः विप्रस्य, मुझ जैसे ज्ञानी के तुम रक्षक बने रहो। तो जरा जो अपने को स्वयं ज्ञानी कहे वो बात कुछ गले नहीं उतरती है। अपने को सदैव जो भक्त है, आराधक है, वो अपने को मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर ऐसा कहता है। लेकिन वो मुझे ऐसे ज्ञानी को क्यों कह रहा है ऋषि, इतना सूझबूझ वाला होकर भी? क्या उसे अहम है? ऐसी बात नहीं है। वो इसी बहाने ज्ञान का है यह बताना चाह रहा है। ज्ञान यह है कि संपत्ति सब रघुपति कर आही। यह जो तुम समझ रहे हो, अपना समझ करके, अपनी जायदाद समझ करके इछला रहे हो, यह तुम्हारा ज्ञान है। वो तो उसी की है जिसने सब कुछ बनाया है। ये सारा संसार, ये सारी जायदाद उसी की तो है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय के पहले मंत्र में ही कहा गया है कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मागधाः कस्यचित् धनम्। संसार है उसी का जिसने इसे बनाया, सर्वत्र सृष्टि में है, सर्वेश ही समाया। तो हो देखते चराचर जो भी जगत धरा पर आवास ईश का है, यह तथ्य क्यों भुलाया। तो सब उसी का है।
तो तुम उस अधिकारी अपने को मानने का व्यर्थ का अज्ञान या अहंकार या अभिमान क्यों प्रकट कर रहे हो? तो जो समझता है यह कि सब तो उसी की है, हम तो केवल चौकीदार हैं, हम तो केवल उसके संरक्षक हैं, और हम उसको अपना समझकर भूल न कर बैठें। और अनेक संघर्ष यही होता है जब हम किसी वस्तु विशेष को अपनी समझते हैं। चौकीदार अगर पूरे बैंक के धन को अपना समझने लगे और तदनुसार आचरण करने लगे तो फिर अनर्थ ही खड़ा होगा। वह अज्ञानी ही है। हाँ, वो रखवाला है लेकिन उसका मालिक नहीं है, वह मनमानी नहीं कर सकता है। तो वही बात है। इसीलिए ज्ञानी वह है जो यह समझता है कि जो कुछ हमें प्राप्त हुआ है वो हमें इसलिए नहीं दिया गया है कि हम उसके हकदार होकर के अहंकार करें और उसके द्वारा किसी को सतावें, अपना समझ बैठें। हम उस वस्तु को मतलब अपनी न समझें, अपने लिए समझें और उसका सदुपयोग करें। तो जो यानी धन दौलत तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे लिए है। जो कुछ है वो तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे लिए है। धन द्वार दौलत पद जो कुछ है वो मद के लिए नहीं होना चाहिए। वो सब तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे लिए है। तो उस पर अनुचित अधिकार समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। तो वह जो भूल करता है वही अज्ञानी है। तो ऋषि ये दिखाना चाह रहा है कि हम विप्र हैं, इस आध्यात्म इस परम सत्य से परिचित हैं कि सब कुछ तुम्हारा है और तुम हमारा रक्षण करके हमारा नहीं बल्कि अपने शिष्य का संरक्षण कर रहे हो। तो यही सब ज्ञान है। यह है कि जो रक्षक है उसको पुकार लगानी पड़ती है कि देखो हमला हो रहा है और सेना भेजो और रक्षा के साधन भेजो। तो इसलिए हम तो आर्त होकर जो कुछ प्राप्त है उसकी संरक्षा की पुकार करने वाले हैं। तो यही ज्ञान है। तो वह बता रहा है ऋषि कि हम सब ज्ञानी हैं, समझते हैं कि यह जो संसार है वो यह जो प्रसार है जिसको हम अपना समझकर इतरा रहे हैं और भूल कर रहे हैं वो हमारा नहीं है, हमारे लिए है। तो इस तथ्य को हम समझ चुके हैं, इसलिए हम अपने को इस सत्य को जानने वाला समझते हैं। तो भले वस्तु तुम्हारी है लेकिन तुम्हारी वस्तु पर अगर डाका पड़े तो हमें पुकार तो करना ही पड़ेगा। तो यही बात कही जा रही है कि हम मावतः यानी मुझ जैसे विप्र से ज्ञानी के त्राता तुम रक्षक हो, रक्षक बने रहो। अध माने इसीलिए, वसो माने आश्रय दाता, निवास दाता, आवास दाता। हे प्रभु, हे इंद्र, जनिता उत्पत्तिकर्ता ने तुझे जी जनत मने इस उदार रक्षक के रूप में प्रकट किया है। तो इंद्र तो स्वयं सर्वसमर्थ है, वो तो संसार को प्रकट करने वाला उससे ऊंची सत्ता नहीं है। तो प्रकट किया है का मतलब हुआ कि तुम्हारा स्वरूप स्थापित किया है। ये सारी वस्तु तुम्हारी है, तुम उसके संरक्षक हो। कहीं अगर उस पर कुछ संकट आया है तो संरक्षक मतलब उसके चौकीदार या पहरेदार होने के नाते हमारा यह कर्तव्य है, दायित्व है कि हम पुकार करें।
तो हे वसो, हे सबके आश्रयदाता, तुम जो हो वह दुष्ट विनाशक हो, और हम त्वा माने तुमको, जजिनत माने अपनी प्रार्थना द्वारा प्रकट कर रहे हैं। यानी हम इस सृष्टि की संपदा के संरक्षण के लिए जो हमारे अधिकार में है, उस पर जो हमला हो रहा है, उसकी संरक्षा के लिए आपको प्रकट कर रहे हैं। का मतलब हुआ कि आपको बुला रहे हैं और भावना में प्रकट कर रहे हैं। और आपको किसी ने प्रकट किया है ऐसी बात नहीं, आप तो प्रकट हो। तो आपका प्रादुर्भाव, प्रकटीकरण इसी रूप में होता रहता है। तो अब शोभन अस्तुत के योग्य इंद्र, हमें पाप दुख से बचाओ। तुम सदा ही दुष्टों का पतन, उनका संहार करने वाले हो। हमारी अस्तुति से प्रसन्न होकर हे देव प्रवर, दुष्टों को, पापियों को नष्ट करो, उनका दमन करो। तुम पापी राक्षसों के संहारक हो और मुझ जैसे सांसारिक तथ्य के, रहस्य के ज्ञाता के रक्षक हो। हे सर्वाश्रयदाता इंद्र, इसीलिए तुम्हारा प्रादुर्भाव हमारी प्रार्थना में किया जा रहा है। तुम प्रकट हो और हमारी आहुतियों, हमारे इस आह्वान को सुनो और तद्वत इस समय सुरक्षा की व्यवस्था करो। तो शब्दार्थ भावार्थ के संक्षिप्त परिचय के पश्चात हम इसके पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें। विधिवत प्रार्थनीय इंद्र देवता महान, विधिवत प्रार्थनीय इंद्र देवता महान, पाप और दोष दुख से हमें बचाइए। खलों के गिराते, खलों को गिराते सज्जनों को हो उठाते सदा, खलों को गिराते सज्जनों को हो बचाते सदा। प्रार्थना से मेरी सुप्रसन्न बन जाइए। करते दमन देव दुष्ट पापियों को सदा, करते दमन देव दुष्ट पापियों का सदा। मुझे जैसे ज्ञानियों का रक्षण कराइए। प्रादुर्भाव इसी हेतु देव है तुम्हारा हुआ। आश्रय प्रदाता हमें आश्रय दिलाइए, आश्रय प्रदाता हमें आश्रय दिलाइए। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, इस प्रकार हमने इस सूक्त के अंतिम समापन वाले मंत्र के विषय में संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। अब हम इस सूक्त के संक्षिप्त प्रारूप को देख ले। यह ऋग्वेद का के प्रथम मंडल का 129वां सूक्त है और इसमें कुल 11 मंत्र हैं, जिनकी व्याख्या हम लोग सुन चुके हैं। और अब तक ऋग्वेद के आदि से लेकर के प्रथम मंत्र से लेकर के एक तरफ से हम सब ने जो व्याख्या सुनी है, वह है, उसकी संख्या है 1455। तो इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 129वें सूक्त के ऋषि जो हैं वो परिच्छेद दैवोदासी हैं। छंद जो 9 और 10 संख्यक है वो शाक्वरी में निबद्ध है। 11वां अश्व में है और शेष छंद अत्यष्टि नामक छंद में निबद्ध हैं। देवता छठे मंत्र के इंदु हैं और शेष के इंद्र हैं। और इंद्र के विषय में कहा गया है, वे दीनोद्धारक हैं, उदार हैं, दुष्टों के दलन करता हैं, सज्जनों के उद्धारक हैं, दुष्टों के संहारक हैं। और ऋषि ने प्रार्थना की है कि जो दुष्ट हैं, जो
अपने दुराचार द्वारा धरती के सुख शांति के बाधक बनकर आते हैं, संतुलन बिगाड़ते हैं, उनका विनाश हो और इंद्रदेव ऐसी परिस्थिति बनावें कि वे हम तक पहुँच ही ना पावें और परस्पर लड़ भिड़ करके समाप्त हो जाएं। और इसमें सोम शक्ति का भी छठे मंत्र में उल्लेख है। सोम शक्ति सदा चारियों को सदैव मिलती रहे, इंद्र उन्हें प्रदान करने में सहायक बने रहें और हम सब निष्पाप हृदय से इंद्र को पुकारें। इंद्र हमारे निष्पाप हृदय में आत्मा बनकर सदैव निवास करते हैं। दुष्ट दमनार्थ इंद्र का प्राकट्य होता रहता है और इसी भावना को बाद में अवतार रूप में रखा गया और कहा गया कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हरे दया ने सज्जन पीड़ा। वही यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भूत भारत, अभ्युत्थान धर्म से तदात्मानं सृजाम्य हम, परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्टतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो वेद की ही भावना चारों ओर फैली है। तो इस मंत्र में भी वही बात कही गई है कि वो दुष्ट दमन हेतु समय समय पर शिष्य का संतुलन बनाए रखने के लिए दुष्टों का संहार करते हैं। तो उनका किसी से बैर भाव नहीं है, लेकिन जो उनकी शिष्य के संतुलन को बिगाड़ते हैं, सुख शांति में बाधक बनकर आते हैं, वे ही उनके शत्रु बन जाते हैं। तो इन सब भावनाओं को हमें समझना चाहिए और यही सब भावनाएं बाद के साहित्य में, बाद के धर्म और दर्शन में प्रकट हुई हैं और यही होती रहेंगी, क्योंकि वेद के अतिरिक्त सत्य कहीं और नहीं है। वो वेद के सत्य की ही व्याख्या है सारे ग्रंथ, चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे कोई भी संप्रदाय हो, चाहे कोई भी वाद हो, सब का जो मूल है वो वेद में सन्निहित है। वेद की ही भावनाएं सर्वत्र फैली हैं, इसको हम ध्यान में रखें और कल्याणी वेदवाणी के प्रचार प्रसार में हम अपने को संलग्न करें, क्योंकि इस बिखरे हुए विश्व को अगर कोई एकत्व के सूत्र में बांध सकता है तो वेद ही। अब हम अपने वाणी को विराम दे रहे हैं। अगले 130वें सूक्त में हम प्रवेश करेंगे दूसरे दिन। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।